नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म पोर्टल के माध्यम से सुनने को मिला होगा कि भारत ने 10 साल से पेंडिंग चली आ रही MMRCA डील को फाइनल कर दिया राफेल के रूप में। ये डील तो ना आज से 10 साल पहले हो जानी चाहिए था, लेकिन लेट सा हुआ क्योंकि ये डील को सुनते कि अब फाइनल होगी, कि कल फाइनल होगी, परसों फाइनल होगी, यार मेरे 10 साल चले गए। ये डील बहुत क्रूशल है और ये डील में तो एयर सेना का जो प्रमुख है उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है कि भाई ये 114 जेट हमें चाहिए, राफेल जो 4.75 जनरेशन के हैं और एक तगड़ा प्लेन है। और इस जनरेशन में देखा जाए ना, अगर आप जो डिफेंस के बारे में इनको मालूम होगा कि इस जनरेशन में राफेल से बेहतरीन कोई हो नहीं सकता था। हाँ, इनके कंपेयर में जो जैसा प्रपोजल आ रहा था कि अमेरिका सुपर हॉर्नेट 15E ईगल, वो भाई हाँ वो अमेरिका का मतलब बैटल टेस्टेड था, लेकिन अमेरिका का वेपन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। वो कब बंद कर दे, सोर्स कोड देना बंद कर दे, वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है। भाई 114 प्लेन लेंगे, तुम टेक्नोलॉजी भी दो, वो टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार नहीं थे। तो राफेल से बहुत सारे डील हो चुका है, 60% तो मेड इन इंडिया वेपन उसमें लगेगा। तो इसमें 114 फाइटर जेट अगर इंडिया को मिलना है इसके तहत, 2026 में इनके फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी और बाकी के जो सारा काम सेटअप तैयार करने में 2028 तक लग जाएगा और 28 से मैन्युफैक्चरिंग होना तैयार होगा। तो ऐसा अनुमान, ऐसा इन लोग कंपनी का एस्टिमेशन है कि भाई हर साल 20 फाइटर जेट बना के ये देगी। तो राफेल देखो, अभी जितना भी इंडिया का एक आपका जाके तेजस MK2 वेरिएंट, वो भी राफेल का टक्कर का है, लेकिन वो उनके कैटेगरी अलग है। वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। और देखो, आप जितने भी फाइटर प्लेन बना लो, ठीक है ना, आप राफेल हो गया, इनका कंपेयर में एक सुपर हॉर्नेट 15 ईगल वो भी थी, यूरो फाइटर टाफून था, और रशिया का सुखोई 35। देखो, इंडिया के पास सुखोई 30 तो है, 35 से खरीदने से बेहतर था कि हम सुखोई SU-57 खरीद लें। वो बहुत ही एडवांस वर्जन है। देखो, अभी ड्रोन वॉरफेयर का टाइम है, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर ना एक छोटे टारगेट के लिए होता है। छोटे टारगेट को हिट करने के ड्रोन वॉरफेयर होता है, वो बड़े टारगेट में काम नहीं आता है। और आप 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी खरीद लो ना, लेकिन वो आपका काम नहीं आने वाला है। 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन जो है ना, वो आपका स्पेशल ऑपरेशन में काम आती है। जब आपको दुश्मन पे घुस के कमर तोड़ स्ट्राइक करनी हो ना, ऑनगोइंग वॉर में, तो वहाँ पे आपका 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन ही काम आने वाला है। वहाँ पे आपका F-35 नहीं काम आने वाला है। अगर आज के डेट में ना F-35 इंडिया का SU-30 द बीस्ट, ये 4th जनरेशन का है, ये कहाँ 5th जनरेशन का है। आमने सामने की डॉग फाइट में ना SU-30 जो वो F-35 को मार के परखच्चे उड़ा देगी। इवन राफेल से भी आमने सामने का डॉग फाइट में ना ये नहीं चल सकता है। और देखो, डॉग फाइट में ना रशियन प्लेन का कोई टक्कर में ही कोई नहीं है। सबसे बेस्ट मानी जाती है, बीस्ट मानी जाती है। टेक्नोलॉजिकल वाइज थोड़ी एडवांस होती है, आपका जाके एडवांस होती है। एडवांस इस सेंस में कि वो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में थोड़ी एडवांस होती है। और ये जो राफेल जो 114 फाइटर जेट फाइनल किया गया, क्योंकि इंडिया ने पहले भी 36 खरीद चुका है और 114 खरीदने हैं इनको। 114 में मान के चलिए ना आपकी, अगर एक स्क्वाड्रन बनाने में हम लोग को 18 प्लेन का जरूरत पड़ता है, तो 18 पंचे 90 इधर हो गया और 36 90 18 हो गया आपका जाके 108 6 स्क्वाड्रन, मतलब 6 स्क्वाड्रन हम लोग को पूरा हो जाएगा इनसे। और देखो, हमेशा जो आपका, जब मान लीजिए आपके पास 100 फाइटर प्लेन है ना, तो हमेशा एट ए टाइम वो 100 का 100 रेडी नहीं रहता है वॉर में जाने के लिए। 40% ऑलवेज मेंटेनेंस में रहता है। तो ये डील बहुत ज़रूरी था। ये इंडिया का, देखो इंडिया का ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रन का, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी राइट नाउ 31 स्क्वाड्रन ही ऑपरेट कर रही है। मिग मिराज जो है उसको भी इंडिया डिसमेंटल कर दे रही है। तो मतलब घट के जो स्क्वाड्रन की संख्या है ना, वो 29 रह जाएगी, जो इक्वल टू पाकिस्तान का होगा। तो ये जो घटते हुए स्क्वाड्रन का संख्या जो कम है, उसको जल्दी से बढ़ाना है। तो इसके तहत जो 10 साल से लंबी डील थी,
कि उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। अब बाकी देखो देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फ्रांस की जो डसॉल्ट कंपनी है उनके बीच में कितने क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर आता है। और इसमें ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इसमें 60% उसमें बहुत सारा जो आपका वेपन है ना, जैसे हो गया अस्त्रा अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल एंड मिसाइल, ब्रह्मोस, रुस्तम, ये सब भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। देखते हैं कि क्या इस पर आगे का क्या प्रपोजल रहता है, कैसी बातें निकल के आती है। लेकिन देखो इंडिया को ना, आप लाख राफेल खरीद लो, F-35 खरीद लो, Su-57 खरीद लो, लेकिन जब तक आप खुद की फाइटर जेट नहीं बनाओगे ना, क्योंकि देखो आप अगर राफेल खरीदते हो ना तो उससे आपको फ्रांस की मिसाइल भी खरीदने पड़ेगी, इससे जो कॉस्ट है ना, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लेन का वो बढ़ जाता है। और आज के टाइम में ना इंडिया का मिसाइल टेक्नोलॉजी एकदम सुपर तगड़ी है। आज अगर इंडिया चाह लेना कि मेरे को कोई मिसाइल तैयार करनी है तो वो आने वाला 3 साल के अंदर उसको टेस्ट कर सकती है। इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लेके 10 to 30 मीटर का डायमीटर का इसका रेडियस है इंडिया का मिसाइल का एक्यूरेसी का। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ना इसे बेमिसाल बेहतरीन माना जाता है। और देखो आपको तो लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने का जरूरत, लोकली फाइटर प्लेन बनाने का जरूरत है, क्योंकि देखो बात ये है ना कि आप इतने खतरनाक, आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी आपकी तगड़ी है, आप तैयार कर रहे हो ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस के बाद अब दो हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहे हो। आपके पास रुस्तम मिसाइल है, रुस्तम है आपके पास, रुस्तम के अलावा हो गया आपके पास अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, आपके पास निर्भय का भी आप एयर वर्जन तैयार करने वाले हो। तो ये सब मिसाइल जो आप तैयार कर रहे हो, तो इसको इंटीग्रेट आप किस पे करोगे? आपको इसको तो इंटीग्रेट आपको करने के लिए राफेल में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप में भी हो सकता है कि ये सब को इंटीग्रेट आपका जाके S-57 या सुखोई 30 में करे। सुखोई 30 भी जो है ना वो 2040 के बाद इसका भी फेज आउट होना, मतलब इसका टाइम डेडलाइन है 2040 में, ये भी रिटायर होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब भारत को वहाँ पे भी जरूरत है, वहाँ पे मान लो कुछ अपडेट रखे उसको 10 साल और हम लोग आगे बढ़ा दे, तो सुखोई को भी तो एक टाइम पर रिटायर होना है। तो भारत को अभी नया जो फाइटर प्लेन खरीदने का बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा जो माना जा रहा है कि इंडिया ये तो खरीद ही रही है राफेल 114। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि रसिया का जो टेक्निकल टीम है वो नासिक में प्लांट विजिट कर रहा है, क्योंकि देखो इंडिया के पास राइट है आपका जाके सुखोई 30 को मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रसिया का इंडिया में सेटअप है, तो इसी को कुछ फर्दर कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो Su-57 के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा रिपोर्ट निकल के ये भी आ रही है ना कि इंडिया रसिया से Su-57 खरीदने वाला है 60 की संख्या में। मैं तो बोलता हूँ 60 नहीं, आप 120 खरीदो, आप 120 खरीद लो, क्योंकि जितना में हम राफेल खरीद रहे हैं ना, एक राफेल खरीद रहे हैं ना, उतना में 2.5 Su-57 आ जाएगा। और सबसे बड़ी बेहतरीन बात है ना कि रसिया Su-57 के साथ भी आपको ऑफर भी दे रहा है कि भाई इसका तुमको टेक्नोलॉजी भी देंगे, तुम इसका खुद लोकली मैन्युफैक्चरिंग करके तुम इसको एक्सपोर्ट करो। ये ऑफर रसिया चाइना को भी नहीं देती है। अपनी को मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना से भी शेयर नहीं करती है, लेकिन ब्रह्मोस के साथ जो है उसमें 51% इंडिया का है, 49% रसिया का है। वो टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्डिंग है ना ओवर द ईयर जो इंडिया ने कमाया है। चाइना क्या करती है, वो आपसे एक मिसाइल खरीदेगी, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसा बना के बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उन्होंने S-300 खरीदा था, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके HQ-9, HQ-16, HQ-20 डिफेंस सिस्टम बना के बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया के केस में वैसा नहीं है। तो रसिया जो है इंडिया को Su-57 इंडिया से खरीदने वाला है। ये डील जो है ना दिसंबर में जो पुतिन इंडिया विजिट करेंगे उस टाइम तक में फाइनल हो जाएगी। तो मान के चलो कि 60 के आसपास लेगा। और Su-57 में ना वो बीस्ट है। और देखो, और इंडिया का जो एमका जो बात चल रहा है कि इंडिया एमका तैयार करेगा, इंडिया का अपना 5th जनरेशन में तैयार कर रहा है। देखो इंडिया का एमका जब बात चल रहा है ना, उनको प्रोडक्शन होकर सेना में शामिल होते होते भी ना 10 साल लग जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग शायद टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा पिछड़ जाएं, और ये 10 साल का गैप को भरने के लिए ना हमको ज़रूरी है Su-57 का इंडिया के पास होना।
प्लस कुछ मात्रा में 2 स्क्वाड्रन आप F-35 का भी खरीद लो। क्योंकि देखो आपके पास ना अगर F-35 का 2 स्क्वाड्रन हो, ठीक है, आप F-35 का 2 स्क्वाड्रन लगा दो, आप जाके एक लगा दो जाके अरुणाचल प्रदेश में और एक लगा दो जाके उत्तराखंड के आसपास कवर करने के लिए, और एक बैकअप के लिए Su-57 को लगा दो, और बिहार में जो एरिया है ना जाके डोकलाम, उसको प्रोडक्शन के लिए। तो 3 स्क्वाड्रन आपका इधर चला गया। बाकी एक Su-57 का एक स्क्वाड्रन लगा दो आपका जाके चंडीगढ़ के आसपास वाला एरिया में, एक स्क्वाड्रन लगा दो कश्मीर में। कश्मीर या लद्दाख में जो स्क्वाड्रन Su-57 का लगेगा ना, उससे वो आपका जाके चाइना भी कवर हो जाएगा और पाकिस्तान भी कवर हो जाएगा। तो और बाकी देखो आपका स्पेशल ऑपरेशन में F-35 का उतना यूजेस नहीं हो, सॉरी, ऑनगोइंग वॉर में उतना इफेक्टिव, ऑनगोइंग वॉर में ना आपको 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 4.75 जनरेशन का ज़्यादा यूज़ होने वाला है। 5th जनरेशन और 5th जनरेशन का जो मैक्सिमम मेनली यूज होता है ना, वो ऑपरेशन में, स्पेशल ऑपरेशन में यूज होता है। और सबको भी बात करते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया है, फाइटर प्लेन खरीदने का क्या जरूरत है। मेरे मूर्खों, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया है ना, अच्छी बात है। ड्रोन से ना अब छोटे टारगेट को हिट करते हो, अब बड़े टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे ड्रोन से। आपको ऑनगोइंग वॉर में ना जब दुश्मन का पूरा बेस ही उड़ाना हो ना, और दुश्मन की सेना को पीछे ढकेलना हो, तो और उनकी पूरा टैंक रेजिमेंट ही खत्म कर देना हो, तो आपको उसमें जरूरत आपको फाइटर प्लेन का ही पड़ेगा। तो आपको और नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए भी ना, नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए भी आपको 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन चाहिए, क्योंकि इनको उड़ाने का ऑपरेटिंग कॉस्ट ना एज कम्पेयर टू 5th जनरेशन का ऑपरेटिंग कॉस्ट से कम पड़ती है। और आप देखो ना, अगर इंडिया के पास राफेल है, ठीक है, अभी 36 में 2 स्क्वाड्रन है और 114 हो जाएगी राफेल, जिसका मरीन वर्जन भी खरीदने वाली है। तो राफेल जब हो जाएगा ना, ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन बनाएगा आपके पास। राफेल, सुखोई, Su-57, एमका, और आपका जाके अगर F-35 इंडिया प्रोक्योर कर लेती है, तो करना चाहिए तो कितना एक डेडली कॉम्बिनेशन आपका जाके बना देगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसको बैकअप देने के लिए आपके पीछे एमका का MK1 वर्जन और MK2, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इनविंसिबल बन जाएगा ये। और देखिए इंडिया का आपका जाके ये भी खरीदने, आपका जाके इंडिया को अभी आपके 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विशाल, उसका भी जरूरत है। और इंडिया जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए भी ना, तो आपका देखिए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए भाई। 2 ऑलरेडी आपके पास नॉर्वे विक्रमादित्य और विक्रांत आपके पास है ऑलरेडी, और 2 की और जरूरत है। इंडिया को जरूरत 5 की है। आपको डोमिनेंस कायम करना है ना, दूसरा कोई कंट्री आपसे सिक्योरिटी मांगे आपको, तो भैया उस केस में आपको 5 जरूरत है। 2 ऑलरेडी है, तीसरी की बात चल रही है INS विशाल की, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ही होगा। और फाइटर प्लेन में देखो, आपको देखो फाइटर प्लेन में इंडिया का ना जरूरी है कि भाई इंडिया का एक 5th जनरेशन का ना, जो आपका ये त्यौहार हम लोग कर रहे हैं तेजस MK2 वर्जन, ये तो बेसिकली ये तैयार है। इसका इंजन का प्रॉब्लम है, अमेरिका इंजन देने में डिले कर रहा है, इस वजह से ये हमारा डिले चला जा रहा है। अमेरिका जब अगर प्रॉपर इंजन देना स्टार्ट कर देगा ना, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा के साल में 12 तेजस MK2 का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। और देखो तेजस का जो फाइटर प्लेन है इसलिए भी जरूरी है, एक तो लाइट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आप जितना भी आपने इंडिजीनियस मिसाइल डेवलप किया है, ब्रह्मोस, निर्भय, रुस्तम हो गया, आपका जाके अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल मिसाइल हो गया, और जाके निर्भय हो गया, तो ये सब मिसाइल को आपको जरूरत है, क्योंकि इसमें और जो इंडिया बनाएगा इसमें इंडिया अपना मिसाइल पुट करेगा, और इंडिया अपना मिसाइल पुट करेगा ना, तो इंडिया बाहर में जाके किसी कंट्री को बेच सकता है। तो इससे जो ऑपरेटिंग करने के लिए इंडिया का मिसाइल की जरूरत पड़ेगा, तो इंडिया का से क्या होगा कि डिफेंस मार्केट भी बड़ा होगा। अगर देखो अमेरिका आज अपना डिफेंस जो सेक्टर है उनका इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि वो हथियार बनाती है, बेचती है, वो जो पैसा बेच के उसके पास आता है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करती है, उसे नया प्रोडक्ट बनाते रहती है, तो एक साइकिल चलता रहता है। तो अभी भारत का डिफेंस इंडस्ट्री इतनी छोटी है क्योंकि इंडिया उतना हथियार बेचती नहीं है, ज़्यादातर खरीदती है। और जिस दिन इंडिया हथियार बना के बेचना स्टार्ट कर देगी ना, तो इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री भी बड़ी होगी। और हथियार बना के बेचने के लिए ना आपके पास एक फाइटर प्लेन, आपको सॉलिड फाइटर प्लेन चाहिए ही। तेजस के बाद हम लोग अगर MK2 बना लेते हैं, फिर TDBF का भी प्लान है, वो उस पर तो कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। देखिए इंडिया का जो भी रिपोर्ट आया है,
RCA डील जो फाइनल हुआ है, तो भाई मेरा रिक्वेस्ट सरकारी बाबू से इतना है ना कि भाई तुम अपने पेट भरने के चक्कर में ना इसको और डिले मत करना। ये ऑलरेडी 10 मतलब 7 से 8 साल डिले चल रहा है ये प्रोजेक्ट, तो ये और डिले नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी इसको फाइनल करके प्रोक्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो स्क्वाडन है ना वो तेजी से घट रहा है। तो इसको जल्दी से जल्दी इसको डील को फाइनलाइज करके जल्दी से जल्दी इंडिया को डिलीवर होना स्टार्ट हो, क्योंकि इंडिया का नीड ऑफ द आवर है ना, इंडिया को 5th जनरेशन का एक नीड ऑफ द आवर है। इंडिया का अपना फाइटर जो तेजस उसका इंजन का जरूरत है, और जो 5th जनरेशन और फ्रांस के साथ एक ये भी डील हुआ है ना कि आपके सेफ्रॉन कंपनी के साथ कि भाई 5th जनरेशन का इंजन बनाने में जो 120 किलो नॉट